हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि उनकी वेटिंग 5 है, क्या उनको याचिका लगाना चाहिए। तो पहले तो मैंने ये सोचा था जिनकी वेटिंग बहुत कम है उन्होंने याचिका सभी ने लगा रखी होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। देखिए, एक और अभ्यर्थी इनकी वेटिंग केवल 3 है, ये पूछ रहे हैं हमें याचिका लगाना चाहिए। तो देखिए, अब उसी प्रकार से जिनकी वेटिंग कम थी मैंने तो ये सोचा था उन सभी ने याचिका लगा रखी होगी, लेकिन यहाँ पर जिनकी वेटिंग कम थी उन सभी को वैसे तो याचिका लगाना चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों के लिए ये अच्छा अवसर है। क्योंकि इतनी कम वेटिंग, ये तो आपकी वेटिंग नहीं, आप थोड़ा बहुत और सीट होती तो आप मेरिट होल्डर ही होते। लेकिन यहाँ पर आप सभी को सोचना चाहिए था कि इतना अच्छा मौका आपको नहीं गंवाना था, आपको कहीं ना कहीं किसी याचिका से जुड़ना था। लेकिन अभी नहीं जुड़े, अब तो 18 तारीख को क्या पता अंतिम फैसला भी आ जाए या फिर आगे भी बढ़ जाए। अगर आगे बढ़ता है तो आप ये जिनकी वेटिंग बहुत कम है उनको याचिका से जुड़ जाना चाहिए। अब जिनकी वेटिंग ज़्यादा है, 100 से ऊपर है या फिर 100 के करीब है, तो उन्हें पहले अपने विषय में पद देखना चाहिए कि आपके विषय में पद कितने बचे हैं और कितनी, क्योंकि ये सभी आपको ही करना पड़ेगा। 17 विषय हैं, हम 17 विषयों की कब तक लिस्ट चेक करेंगे। और जैसे एक एक विषय में SC ST OBC EWS मेल फीमेल और अतिथि शिक्षक, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हमें देखना पड़ेंगी पूरी। तो आप सब हम इतना नहीं कर पाते हैं, और आप लोगों को क्या करना है, अपने विषय की लिस्ट देखना है। उसके बाद कहाँ तक वो क्लियर हुई है ये चीज़ें देखना है। अगर आपके पास वो लिस्ट नहीं है तो आप उसको निकलवाइए। मेरे पास केवल हिंदी विषय की है, आप उसको निकलवाइए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको देखिए कि कहाँ तक आपकी लिस्ट क्लियर हुई है और कितने पद बचे हुए हैं, यानी कितने पदों पर वो लिस्ट क्लियर हुई है और कितने पद उसमें बचे हुए हैं। फिर आप देखिए उसमें किस विषय के कितने पद बचे हैं। अगर वो भी नहीं पता लग रहा है तो आप इतना तो देख लीजिए कि किस विषय के कितने पद बचे हैं। उस हिसाब से आप उनको 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए, उन पदों को एक्यूरेट डिवाइड कीजिए। 25-25, जैसे 100 बचे हैं तो 25-25 सभी को दे दीजिए। कम बढ़ हो सकता है एवरेज, लेकिन आप इतना ही लेकर चलिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए आप उसमें सेलेक्ट, क्योंकि मेल और फीमेल होगा, फिर आप उसमें आ सकते हैं कि नहीं। अभी जितने पद बचे हैं उन पदों के आधार पर लीजिए। अभी ये मत देखिए कि विभाग के पास कितने पद बचे, कितने हजारों में, वो मत देखिए, आप अपने विषय के देखिए। उसके बाद ही याचिका लगाने की सोचिए। और बाकी जिनकी वेटिंग कम है उनको अगर मान लीजिए नेक्स्ट हेयरिंग मिलती है तो आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ये रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और जिनकी वेटिंग कम है वो ये मत सोचिए कि वो एक भरोसे बैठे रहिए, क्योंकि हाई कोर्ट जो है अब इसी तरह के फैसले दे रहा है। और दूसरी बात, DPI यहाँ पर एक और अड़ंगा डालने की कोशिश करेगा, वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभ्यर्थियों ने दिनेश सिंह चौहान का नंबर बताया मांगा था, जो भूपेंद्र सर के पास था उनके भाई का नंबर था, और मेरे पास उनका नंबर है। मैं दोनों आपको दे रही हूँ, ये वीडियो में आप देख लीजिएगा। ये नंबर स्वयं दिनेश चौहान का है, जो एडवोकेट हैं, जबलपुर से केस लड़ते हैं। मैंने उनको फ़ोन कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, ये उनका पर्सनल नंबर है। और दूसरी बात, हम लोग आपके लिए छात्रावास अधीक्षक और पंचायत सचिव के वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ उनको देखिए, उनसे पढ़िए, क्योंकि इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए ही करते हैं। अब दूसरा मैं उनके भाई का नंबर दे रही हूँ, जो वो फट से उठा लेते हैं, वो देखिए। तो ये भूपेंद्र सर ने मुझे सेंड किया है, ये उनके भाई का नंबर है। जो ये भूपेंद्र सर ने किया है ये उनके भाई का नंबर है, अजीत है उनके भाई का नाम। आप उन्हें भी कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। उनका कोई दूसरा नंबर होगा वो भी ले सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया वो चौहान सर का है, ये उनके भाई का नंबर है। तो ये 2 नंबर दे दिए हैं आपको, आप उनसे फ़ोन कॉल करके पूछ लीजिए कि क्या ये जनहित याचिका है या फिर आप सभी को अलग अलग लगानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यही पूछना है, उसके बाद आपको याचिका लगाना है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं,
प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। हमने पढ़ाई वाले वीडियो डाले हैं, आपको पढ़ना है, हमारी मेहनत को साकार करना है। थैंक यू।